हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलियस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के कुछ अपडेट्स के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि अपॉइंटमेंट, स्कॉलरशिप्स, एडमिशन्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट्स कब ओपन होंगे, पॉसिबिलिटी क्या है, आगे जाके हमारा लायामल क्या होना चाहिए, किस तरीके से जो है फाइल की प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट बुकिंग करें, क्या हम एजेंट से रब्ता करें कि ना करें। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट्स के जो स्लॉट्स है वो किस तरीके से ओपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है और किस तरीके से ओपन होने के चांसेस है, और आप लोगों ने किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है ताकि आप अपने जो अपॉइंटमेंट है वो खुद बुक कर सके और आपको किसी एजेंट से रब्ता करने की जरूरत भी नहीं है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अपॉइंटमेंट की जो प्राइस है उसके हवाले से। उसमें कुछ चेंजेस आई है। प्राइस जो पहले हम देते थे वाइल बुकिंग अपॉइंटमेंट, जब आप अपने पोर्टल पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करते थे तो उस टाइम पे जो प्राइस थी वो थी 10,197 रुपीज आप पे करते थे। लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ी इंक्रीमेंट लाई है, उसमें पैसे थोड़े ज्यादा ऐड किए। अब आपने पे करना पड़ेगा 10,782 रुपए, यानी 10,782 रुपीज आपने पे करने पड़ेंगे जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो स्टूडेंट, उस टाइम पे याद रखें, जो आप अपना कार्ड यूज करते हैं, सादा पे का, नया पे का, जो भी कार्ड आप यूज करते हैं, उस कार्ड में आपके पास मिनिमम जो है 11,000 या फिर 11,500 तक का बैलेंस होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है हो सकता है कि वहां पे रुक जाए और आपकी जो अपॉइंटमेंट है, जो आपकी मेहनत है, वो वहां पे वेस्ट हो जाए। स्टूडेंट, उसके साथ साथ वीजा फी अभी भी इन्होंने क्या किया है, चेंज किया है। पहले जो आप वीजा के टाइम पे, अपनी वीजा फाइलिंग के टाइम पे जो पे करते थे अमाउंट, वो थी 15,000 पे करते थे, लेकिन अब आप लोगों ने 15,860 रुपीज जो है पे करने पड़ेंगे, जो कि नई जो है वीजा फी इन्होंने चार्ज कर दी है। स्टूडेंट, चलिए अब अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बात करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जुलाई के जो कुछ स्लॉट्स है अब वो ओपन होने के चांसेस है, और वो कुछ यूं ओपन होंगे कि कोई ग्लिच अगर वगैरह है या किसी ने अपॉइंटमेंट वगैरह जो है कैंसिल कर दिया तो वो अपॉइंटमेंट्स दोबारा ओपन होंगे, और वो अपॉइंटमेंट्स दोबारा ओपन हुए थे। और कुछ स्टूडेंट्स ने वो जो है स्लॉट्स बुक भी किए थे, किसी एजेंट ने बुक किए थे, जो भी किया था प्रोसेस हुआ था, वो जो स्लॉट्स से जुलाई के एंड के कुछ दिनों के स्लॉट्स दोबारा से ओपन हुए थे। स्टूडेंट्स, अब ये है कि जून का तो महीना खत्म हो गया, जुलाई के स्लॉट सारे फुल हो चुके हैं। अब बात आती है अगस्त या फिर सितंबर। ये 2 महीने हैं, 2 महीनों के स्लॉट हो सकता है कि ये एक साथ भी ओपन हो सकता है कि पहले अगस्त का ओपन कर दे या फिर उसके बाद जाके वो सितंबर का ओपन कर दे। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ये है कि सबसे पहले इस वीक की मैं अगर बात करूं, जुलाई की जो फर्स्ट वीक है, इस वीक की अगर मैं बात कर दूं, तो अगर जो जुलाई के लास्ट कुछ दिन है, किसी ने कोई जो अपॉइंटमेंट जो है अपनी बुक करके कैंसिल कर दी, या कोई ग्लिच की वजह से वो जो स्लॉट्स है वो फिल हुए, तो लास्ट कुछ डेज के जो स्लॉट्स है वो दोबारा ओपन होंगे, अगर ये ग्लिच वगैरह आया है तो। अगर नहीं आया है तो फर्स्ट वीक पे मुझे नहीं लगता कि कोई अपॉइंटमेंट्स ओपन होने के चांसेस है, लेकिन आप जो है चेक करते रहे, क्योंकि इसका कोई पता नहीं चलता कि वो किस टाइम पे आपके अपॉइंटमेंट्स ओपन कर दे, किस टाइम पे आपके स्लॉट्स ओपन कर दे। स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं होता, फर्स्ट वीक में आपके ओपन नहीं होते, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि दूसरे वीक में, तीसरे वीक में आपके स्लॉट्स ओपन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब आपके स्लॉट्स ओपन होंगे अगस्त या फिर सितंबर के महीने के लिए, तो आपके पास 1 महीने का टाइम होगा आपकी वीजा फाइलिंग के लिए, वीजा फाइलिंग की डॉक्यूमेंट्स की जो प्रिपरेशन है उनके लिए। तो वो 1 महीने का गैप बीच में जरूर रखेंगे। ये मेरी सिक्स सेंस जो है कह रही है कि 1 महीने का गैप पहले भी उन्होंने रखा था, 2 महीने के स्लॉट्स एक साथ ओपन किए दिए थे। अब भी वो लोग कोई इस तरीके का लायामल वो अपनाएंगे, एक साथ सारे स्लॉट्स ओपन कर देंगे ताकि आपके पास भी टाइम हो और आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन भी कर सके। तो सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये जो वीक्स है ये क्रूशल होने वाले हैं आपके लिए भी, जो एजेंट्स है उनके लिए भी क्रूशल होने वाले हैं। आपने क्या करना है, एक्टिव रहना है, और अगर एक साथ ओपन होते हैं तो आपके पास टाइम थोड़ा एक्सीड कर जाता है, टाइम थोड़ा ज्यादा होता है कि आप स्लॉट बुक करें। लेकिन अगर एक दिन के लिए वो ओपन करते हैं तो उसमें यह होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो 2 महीने या 1 महीने, अगस्त या सितंबर, दोनों महीनों के एक साथ अगर वो ओपन कर देते तो आपके पास टाइम ज्यादा होगा कि आप खुद अपने स्लॉट्स या खुद अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करें। स्टूडेंट्स,
पिछले हमने देखा कि 3-4 दफा जो अपॉइंटमेंट्स ओपन हुए उसमें पीक टाइमिंग क्या थी। पीक टाइमिंग थी उसमें 10 बजे से लेके 2 या 3 बजे के बीच में इनके अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा ओपन हुए थे। यानी 11 बजे भी इनके अपॉइंटमेंट्स ओपन हुए थे, 12:32-33 में भी इनके अपॉइंटमेंट्स ओपन हुए थे, 2:32, 28, 16 मिनट, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन थी। मतलब ये कि 10 बजे से लेके जो 3 बजे तक का टाइम है उसमें जो है आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस ये तो पीक टाइम होता है, इस पीक टाइम में आपने ऑनलाइन ही रहना है, आपने चेक करते रहना है। अगर आपने बोट लिया है तो अच्छी बात है, बोट वेरिफिकेशन का मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप बार बार ट्राई करते रहे, रिफ्रेश नहीं करना, आपने बार बार ट्राई करते रहना है, क्योंकि जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको स्लॉट्स ओपन है या क्लोज इसका आपको आइडिया नहीं होगा। आपने बार बार जब आप ट्राई करेंगे तो स्लॉट्स ओपन है तो डायरेक्ट आपको उस पेज पे लेके जाएगा, स्लॉट्स ओपन नहीं है तो आपको नो स्लॉट्स अवेलेबल का ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट्स, अगस्त सितंबर के महीने के स्लॉट्स ओपन होंगे और ये जुलाई में ही होंगे, ये जुलाई में ही आपके स्लॉट्स ओपन होने वाले। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमने एक और पैटर्न देखा था कि जो स्लॉट्स ओपन हो रहे थे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को मोस्टली स्लॉट्स ओपन हो रहे थे। तो ये 3 दिन जो आपके होते हैं, इन 3 दिनों में आपने हमेशा किसी भी वीक में बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है। लेकिन हो सकता है कि फ्राइडे को भी ओपन कर दिया और सैटरडे को भी ओपन कर दे, लेकिन ये 3 डेज पहले की जब हम देखते हैं तो हम एक पैटर्न की बात करें तो इन 3 दिनों में जो ये 3 दिन ही ऐसे थे, फ्रीक्वेंट थे, जहां पे इनके जो स्लॉट्स है वो मैक्सिमम टाइम ओपन हुए थे। लेकिन आपने ऑनलाइन तो 24/7 रहना है, सारे दिन रहने हैं, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन दिनों में आपने थोड़ा और ज्यादा क्या करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ अपने माइंड को उस तरीके से रिफ्रेश करना है कि आप जल्दी से अपॉइंटमेंट्स बुक कर सके। स्टूडेंट्स, बात आती है कि क्या आपने एजेंट से राब्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने एजेंट से राब्ता किया है, अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट्स भी मिले और आपके साथ कोई स्कैम ना हो। जिन स्टूडेंट्स ने एजेंट से राब्ता नहीं किया, स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास अभी लास्ट चांस है, क्योंकि ये अगस्त सितंबर का महीना अगर आप के अपॉइंटमेंट्स ओपन होके क्लोज हो जाते तो देन आपके पास अक्टूबर नवंबर के महीने में भी यही प्रोसेस होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, तब भी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया है, एजेंट से राब्ता नहीं किया है, तो आप ना करें। फिलहाल आप क्या करें, खुद बुक करने की कोशिश करें। ये जो आपके पास स्लॉट्स ओपन होंगे, हो सकता है कि आप खुद बुक करें। ये इट्स ऑल अबाउट लक, ये लक का मैटर है। अगर आप थोड़ी बहुत इनपुट दे देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने खुद बुक किया है, आप भी क्या कर सकते हैं, खुद बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास आपसे खुद बुक नहीं होता, कोई स्लॉट्स आप मिस कर देते, तो उस टाइम पे आप एजेंट से रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट्स ऐसे मार्केट में जो स्कैम्स कर रहे हैं, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऑफिशियल नंबर के थ्रू स्कैम्स कर रहे हैं, ऑफिशियल नंबर भी आपके पास आ रहे हैं, जो दूसरे बंदे भी कोई डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ स्कैम करे। स्टूडेंट्स, ये थी अपडेट्स। जुलाई के महीने में आपके पास 2 महीने या 1 महीने के स्लॉट्स ओपन होने वाले हैं। आप लोगों ने जो है प्रिपरेशन करनी है अपनी, इंटरनेट वगैरह आपका फास्ट होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो तस्वीर होती है आपकी, वो आपकी एक ऐसे जगह में होनी चाहिए जहां से आप उसको क्लिक करके निकाल ले। ये ना हो कि आप जो डेट टाइम सारा कुछ फिक्स करने के बाद जब आप आगे जाते हैं और आपको तस्वीर ना मिले, तो फिर ये बहुत ज्यादा इशू करता है और आपकी स्लॉट्स जो अंदर से ही बुक होते हैं। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये स्लॉट्स जो है ये एक साथ अंदर से ही बुक होते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप डेट भी पिक करें, जो स्लॉट भी पिक करें, आगे जाके आपको स्लॉट ना मिले। इसका मतलब ये है कि अंदर से स्लॉट्स बुक होते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात से अपनी चीजें देखनी है, बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ अपने आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट योर करियर, आपके करियर का सवाल है, आपकी 1 साल की मेहनत, आपके पैसे, तमाम चीजें इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो आप बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ आगे प्रोसीड करें। ये अपडेट थी, जुलाई के महीने में इंशाल्लाह स्लॉट्स ओपन होंगी, जब ओपन होंगी तो आपको अपडेट किया जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपको अपॉइंटमेंट्स भी मिले, आपकी स्कॉलरशिप्स भी लगे, एंड देन जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनके एडमिशंस भी हो जाए। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।